Hello everyone, welcome to our new lecture. So today we are going to cover the chapter of class 9th biology, that is the fundamental unit of life also known as cell. Okay, so आज हम लोग क्या करेंगे, सेल पे चर्चा करेंगे, सेल पे डिस्कशन करेंगे और सेल के बारे में अच्छे तरीके से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि सेल क्या है, ठीक है, और सेल कैसे फंक्शन करता है, सेल के क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है, और इसका जो है क्या काम है, ठीक है, और ये भी जानेंगे कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इन सारी बातों पे क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे और इस चैप्टर के बाद हम लोगों को सेल के बारे में ओवरऑल सारा कुछ पता होगा कि सेल क्या होता है और किस तरीके से जो है सेल किसी बॉडी में फंक्शन करता है, ठीक है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ज़रा ध्यान देंगे इधर क्या बताया गया है। While examining the thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. ठीक है, cork is a substance which comes from the bark of tree. ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि जो रॉबर्ट हुक थे, ठीक है, जो रॉबर्ट हुक थे वो जो है स्लाइस ऑफ कॉर्क को क्या कर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे, उसके बारे में जान रहे थे, समझ रहे थे, उसको जो है एग्जामिन कर रहे थे, ठीक है, उसकी जो है खोजबीन कर रहे थे, ठीक है, उसके बारे में। तो उन्हें क्या दिखा, उस दौरान उन्हें क्या दिखा, उन्होंने देखा कि जो स्लाइस ऑफ कॉर्क है, ठीक है, जब उन्होंने देखा उसको अच्छे तरीके से, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उनको क्या दिखा कि जो स्लाइस ऑफ कॉर्क है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। और बेसिकली कॉर्क क्या होता है, कॉर्क जो होता है, ठीक है, किसी भी ट्री के बार्क में से निकलता है कॉर्क, ठीक है, मतलब कि जो हम लोग कोई भी पेड़ देखते हैं और पेड़ का जो छिलका होता है, मतलब जो उसका आउटर कवरिंग होता है उसको बार्क बोलते हैं, उसी में से जो है कॉर्क नामक सब्सटेंस जो है निकलता है, ठीक है। तो उसी की क्या कर रहे थे, उसी को जो है एग्जामिन कर रहे थे। तो उस दौरान उन्होंने क्या देखा कि जो कॉर्क है, और जब उसको देखा बड़े ध्यान से, तो उन्हें क्या दिखा कि काफ़ी सारे छोटे छोटे उसके अंदर कंपार्टमेंट्स है जो कि हनी कॉम्ब की तरह दिख रहे थे, ठीक है, मधुमक्खी के छाते की तरह दिख रहे थे, ठीक है। तो दिस वाज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, ठीक है। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल, सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो साल था जब ये जो है रॉबर्ट हुक इसके बारे में खोजबीन कर रहे थे, ठीक है, तो ये कौन सा साल था, 1665 का था। और इन्होंने जो ये देखा था, ये जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, वो उन्होंने अब खुद के डिज़ाइन किए हुए माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखा था, ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने इन छोटे छोटे बॉक्सेस का नाम दिया क्या, सेल, ठीक है। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, ठीक है, एक छोटा कमरा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है रॉबर्ट हुक ने स्लाइस ऑफ कॉर्क के द्वारा जो है सेल का खोज किया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दिस मे सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ठीक है, कि ये जो है देखने में तो काफ़ी छोटा लगता है कि नहीं, देखने में काफ़ी मतलब कि लगता है कि हाँ ठीक है, उन्होंने खोज कर लिया, सेल के बारे में पता कर लिया, उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। लेकिन ये जो खोज है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है साइंस के हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो है कोई सेल के बारे में नहीं जानता था, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैटर का सबसे छोटा यूनिट जो है, जो मैटर किस चीज़ से बना है, तो वो एटम्स है कि नहीं, एटम्स है। तो उसी तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे छोटा इकाई है, मतलब जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, तो वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का पता कब चला, जब रॉबर्ट हुक ने ये सारी ये जो है अपने डिज़ाइन किए हुए माइक्रोस्कोप से इन्होंने एग्जामिन करा, और जब ये बताया तब जाके जो है इन्होंने सेल का खोज किया, तब जाके ये पूरे वर्ल्ड को जो है सेल के बारे में पता चला। तो ये एक कहीं ना कहीं से जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने साइंस के हिस्ट्री में, ठीक है। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स, ठीक है। तो ये सबसे पहला बार था जब किसी ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो लिविंग थिंग्स है, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स है वो क्या है,
छोटे छोटे सेपरेट यूनिट्स में बटे हुए हैं, है कि नहीं, छोटे छोटे यूनिट्स को मिला के बने हुए हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। द यूज़ ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट्स इज़ बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी, ठीक है। तो ये जो उन्होंने इस चीज़ को जो सेल नाम दिया, ठीक है, वो आज भी जो है हम लोग इस छोटे यूनिट्स को सेल के नाम से ही जानते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बताया जा रहा है। तो रॉबर्ट हुक ने जो है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट काम किया है, ठीक है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट खोज किया है ये सेल के बारे में बता के, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, तो आगे देखते हैं। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इस पैराग्राफ की बात करूँ, तो इसमें बस यही बताया जा रहा है कि जो है इसमें एक एक्टिविटी बता रहा है कि हम जो है आप लोगों के स्कूलों में भी होगा, जिसके स्कूलों में नहीं हुआ है उसके स्कूलों में होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। आपके टीचर्स जो है आपको जो है लेबोरेटरी में ले जाएंगे, लैब में ले जाएंगे, और वहाँ पे आपको जो है माइक्रोस्कोप के अंडर जो है सेल दिखाने की कोशिश करेंगे, किस चीज़ से, प्याज के छिलके से, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है कि एक प्याज लें और प्याज के छिलके को जो है, ठीक है, निकाल लें, एक टुकड़े को निकाल लें, और उसके बाद जो है उसको जो उसका इनर कवरिंग है, ठीक है, जो उसका इनर कवरिंग, जब प्याज के छिलके को निकालेंगे तो उसमें आपको दो साइड देखने को मिलेंगे, एक होगा कन्वेक्स साइड, एक होगा कनकेव साइड। कन्वेक्स साइड जो आप अगर अपने हथेली को थोड़ा सा बेंड करें तो जो अंदर वाला साइड होगा वो आपका कनकेव साइड होगा। तो उसी तरीके से प्याज में भी होगा, तो जो आपका इनर साइड होगा, ठीक है, तो उस चीज़ को क्या कीजिए, आप बारीकी से क्या करें कि आप किसी ब्रश के हेल्प से जो है माइक्रोस्कोप के अंडर में डालें, ठीक है, एक माइक्रोस्कोप के अंडर में डालें, वो मैम आपको करके दिखाएंगी। और उसके बाद जब आप जो है वो माइक्रोस्कोप में आप देखोगे उस जो वो प्याज, और उस पर जो है सैफरीन सॉल्यूशन डालिए, ठीक है, सैफरीन सॉल्यूशन डालिए उसमें, और उसके बाद जब आप वो प्याज के छिलके को देखोगे तो आपको जो है कुछ इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप लोग देखोगे कि जो है आपको कुछ छोटा छोटा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जिसमें बीच बीच में क्या है, डॉट 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 है, ठीक है। तो एक्चुअली में वो क्या होते हैं, जो छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होते हैं, सेपरेट स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, अलग अलग, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक जो है एक फिक्स शेप में एक स्ट्रक्चर बना होगा और उसके बीच में छोटा छोटा डॉट होगा। तो वो बेसिकली जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो क्या है, वो सेल है, ठीक है। और उसके बीच में जो आप छोटा छोटा डॉट डॉट देख रहे होंगे ब्लैक कलर का, ठीक है, जो छोटा छोटा डार्क स्पॉट होगा वो क्या होता है, वो न्यूक्लियस होता है। सेल का जो मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस होता है, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग भी अपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट कीजिएगा और लेबोरेटरी में जाइएगा, आपको टीचर्स ले जाएंगे और फिर आपको भी ये चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही है सेल, ठीक है, ठीक है। इसी सेल से जो है जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसी सारे सेल से जो है मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या बता रहा है। What are these structures, ठीक है। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं वो एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। These structures look similar to each other. Together they form a big structure like an onion bulb. We find from this activity that onion bulbs of different size have similar small structures visible under a microscope, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये जो आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं, ठीक है, वो आप किसी भी चीज़ में देखो, ठीक है, तो आपको लगभग सिमिलर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो होंगे सारी ही चीज़ों में जो है आपको सिमिलर देखने को मिलेंगी, ठीक है। मतलब कि अगर आप मान लीजिए कोई छोटा प्याज ले रहे हैं, कोई बड़ा प्याज ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर दोनों में ही देखें, छोटे प्याज या बड़े प्याज में, ठीक है, तो आपको कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जो उसका जो बेसिक यूनिट होगा, जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर में देखोगे तो आपको ये सिमिलर स्ट्रक्चर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और यही जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं वो मिल के क्या कर देते हैं, बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण कर देते हैं, जैसे कि ओनियन बल्ब, ठीक है, जैसे कि ओनियन बल्ब, ठीक है, प्याज का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पे इस एक्टिविटी में ये भी देखा है कि प्याज
किसी भी साइज़ का हो, किसी भी डिफरेंट साइज़ का भी होगा, लेकिन जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो सिमिलर ही होगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंडर में आप अगर इस चीज़ को देखें तो आपको सारे ही प्याजों में जो है क्या देखने को मिलेगा, सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मतलब जो सेल का स्ट्रक्चर होगा वो बेसिक यूनिट जो होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। द सेल्स ऑफ द ओनियन पील विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ओनियन दे केम फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वही बात बोल रहा है कि जो सेल होगा वो आपको सब में जो होगा देखने को सेम ही मिलेगा, ठीक है। सब सिमिलर होंगे, सेम ही देखने को मिलेगा रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ओनियन, ठीक है। मतलब कि ओनियन किसी भी साइज का हो, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द ओनियन बल्ब, ठीक है। तो यही जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख रहे हैं प्याज में, ओनियन बल्ब में, तो यही सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर क्या है, बिल्डिंग यूनिट्स हैं ओनियन बल्ब के, ठीक है, बिल्डिंग यूनिट्स है। दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल, और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं। नॉट ओनली ओनियंस बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल, हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि बस ओनियन का यहाँ पे बात नहीं है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो सब किससे मिलके बने हुए हैं, वो सब किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं, है कि नहीं। जो सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है, ठीक है, जिसको मिला के पूरा जो ऑर्गेनिज्म है, किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिज्म है वो बना हुआ है, ठीक है। और कुछ सेल ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो कि सिंगल सेल होते हैं, जो कि अकेले पाए जाते हैं, ठीक है, सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, जो खुद अपने आप से मतलब कि जो है रहते हैं, जीते हैं, ठीक है। तो कुछ सिंगल सेल भी होते हैं, कुछ मल्टीपल सेल भी होते हैं, ठीक है, जो मिलके किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे इस चीज़ को बारीकी से। अब है द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इट इज़ नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमोबा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे बोल रहा है कि जब माइक्रोस्कोप का निर्माण हुआ, ठीक है, माइक्रोस्कोप के कारण क्या हुआ, जब मैग्नीफाइंग लेंसेज का निर्माण हुआ, ठीक है, जब इनका इन्वेंशन हुआ, तो इसके कारण क्या हुआ, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का एक तरीके से क्या हो गया, डिस्कवरी हो गया, ठीक है, उसका खोज हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जो पहले बहुत बड़े बड़े चीज़ जो अपने नेकेड आई से देख पाते थे, जो खुले आँखों से देख पाते थे, बस वही देख पाते थे, उतना ही हम लोग को दुनिया दिखता था। लेकिन इसके अलावा भी दुनिया है, ठीक है, इससे जो हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो जब मैग्नीफाइंग लेंसेज का जब निर्माण हुआ तो उससे क्या हुआ कि एक तरीके से माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हमारे लिए दरवाज़ा खुल गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो छोटे से छोटे चीज़ हैं, जैसे कि सेल हो गया, ठीक है, और भी काफ़ी सारी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उसको देख पाने लगे, ठीक है, उसको समझ पाने लगे, उसकी स्टडी करने लगे, ठीक है। तो और तभी जाके हम लोग ये भी जान पाए कि एक तरीके से एक सिंगल सेल भी जो है मिलके एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है, जैसे कि अमोबा, ठीक है। एक सेल ही जो है कि एक ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, ठीक है, पूरे होल ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि हम लोग को अमोबा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है।